बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग का ट्रेड हो गया है और आज का डेट है 21 मई 2025 और आज है वेडनेसडे। एक्सपायरी निफ्टी का कल रहने वाला है और आज पिछले कुछ दिनों से मेरा ट्रेड का एनालिसिस नहीं आ पा रहा था और आज हम लोग को थोड़ा टाइम मिला है, थोड़ा हम लोग बिजी थे। हाँ, तो आज का ट्रेड का एनालिसिस कर लेते हैं कि जो हम लोग ट्रेड लिए वहाँ क्यों लिए, कैसे लिए। और आज दो ट्रेड लिए थे। पहले ट्रेड लिए में तो उसमें हम लोग को लॉस हो गया था लगभग 3,000 के आसपास। फिर दूसरा ट्रेड लिए उसमें लगभग 41-42 का प्रॉफिट हुआ। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, चार्ट पे देख के समझ लेते हैं। मार्केट जो कल और पिछले 1-2 दिन का मोमेंटम था वो इस तरीके का था कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम करके धीरे धीरे करते हुए कल नीचे आ गया था। ठीक है, तो मार्केट कल नीचे आ गया था, ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ है जो मार्केट को इतना नीचे लेके आए। ये लोग अच्छे प्रॉफिट में थे आज के दिन जब मार्केट खुला हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेलर लोग बैठे रह गए थे। जिधर जो सेल करके बैठे थे वो ऑपरेटर नहीं थे, लेकिन कोई रिटेल में कोई अच्छा आदमी यहाँ पे सेल करके बैठ गया था और उन लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया था। कल मार्केट उन लोगों को टारगेट नहीं कर पाया था, क्योंकि उन लोग को टारगेट करता तो यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाना पड़ता है। तो मार्केट का अलग प्लान होता है। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ कुछ सेलर का पोजीशन बचा हुआ था और यहाँ पे कुछ ऑपरेटर लोग का पोजीशन भी बन गया था जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे। और फिर मार्केट क्या करता है कि आज ओपनिंग में कुछ रेड कैंडल बनाता है अच्छा, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहता है, और कुछ बाइंग कैंडल भी बनाता है। तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास से तो बायर तो आ रहे होंगे, तो बायर का स्टॉप लॉस चाहिए हम लोग को मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ये बात समझ में आ रहा था। तो बायर का सेल क्रिएट हो रहा था, ये बात ठीक था, लेकिन सेलर का कैंडल भी अच्छा बन रहा था। और क्योंकि पिछला डे शार्प मोमेंटम हुआ था और इस तरह का कैंडल जब ओपनिंग में बन जाता है तो लोग भाग के सेल करने के लिए आते ही हैं। और ये तीनों इंडेक्स में हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों इंडेक्स में ये चीज़ हो रहा था। यहाँ भी देखिएगा तो इसी तरीके का सिनारियो था और सेंसेक्स में भी हमारा इसी तरीके का चीज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ को देख के ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे लोग डायरेक्टली सेल करने आएंगे तो मार्केट इन लोगों को, इनिशियल सेलर लोग को, जो लोग भाग के सेल करने आते हैं, रैंडम सेलर लोग को एक बार बाहर करने के लिए अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। लेकिन वो अपसाइड का मोमेंटम कितना होगा, खाली इसका ब्रेकआउट होगा या कुछ अच्छा ब्रेकआउट हो जाएगा, ये कहना मुश्किल था। तो इसलिए हम लोग वेट किए। तो जब इसका ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर वेट किए, फिर मार्केट में कुछ यहाँ रेड कैंडल बनाना स्टार्ट हुआ। तो रेड कैंडल जब बनना स्टार्ट हुआ तो मेरा ट्रेड लगभग यहाँ के आसपास बना, पहला ट्रेड। ठीक है, कि जो भी इधर सेल करेगा तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया और कुछ बायर लोग पोजीशन इनिशिएट भी हो गया, 800 का ब्रेकआउट भी हो गया। अब जैसे जैसे रिट्रेसमेंट करेगा हम बाहर आएंगे और मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। ये साइकोलॉजी के साथ हम यहाँ पे ट्रेड बनाए थे। ठीक है, लेकिन मार्केट मेरा भी स्टॉप लॉस अच्छे से हिट किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि मार्केट ये मोमेंटम क्यों किया। एक तो बायर का स्टॉप लॉस क्रिएट करना था, ऊपर से एक ऐसा मोमेंटम देना था कि जिससे रिट्रेसमेंट हो तो लोग बाई करें और मार्केट धीरे धीरे लिक्विडिटी के जरिए नीचे आते जाए, एक ये भी करना था। और तीसरा बात ये था कि मार्केट में जो लोग इधर सेल करके बैठे हुए थे, जिनका स्टॉप लॉस बच गया था, उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग भी करवाना था। तो ये सब सिनारियो को देखते हुए मार्केट ये अपसाइड का मोमेंटम किया होगा, ऐसा हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो ऐसा हो जाने के बाद जब मार्केट नीचे आने लगा दोबारा, इस मोमेंटम के बाद मेरा ट्रेड यहाँ के आसपास बना था, दूसरा ट्रेड, क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि अगर मार्केट इतना शार्प मोमेंटम करके ऊपर गया है और रिट्रेसमेंट करके इधर आ रहा है, तो अभी यहाँ बायर को साफ दिख रहा होगा कि ये एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बाई करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम को ऊपर साइड के लिए मिलेगा। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो इतना अच्छा रिट्रेसमेंट क्यों देता और इतना आराम से मार्केट को क्यों गिराता। वो ये कर सकता था, कुछ शार्प कैंडल बना के सेलर का स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर जा सकता था, या फिर यहीं पे कंसोलिडेशन दे के थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर जा सकता था। इतने अच्छे प्राइस पे दोबारा आ रहा है तो यहाँ कुछ ट्रैपिंग हो सकता है बायर्स लोग के लिए। ये समझ के हम लोग यहाँ पुट साइड का ट्रेड बनाए और हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग इसके आसपास हुआ। जैसा कि देखिए दूसरा जो ट्रेड था हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 12:15 पे। तो 12:15 पे यानी कि आपका देखिएगा तो लगभग यहाँ पे इस कैंडल के आसपास हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की हम लोग क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और उसके बाद हम लोग का एक मोमेंटम देखने को मिला यहाँ पे। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक हो गया उसके मार्केट साइडवेज ही रहा। मार्केट अब कल के लिए देखा जाएगा कल क्या होता है। इसका देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट अब यहाँ तक तो क्लियर कर चुका है और यहाँ कोई अच्छा सेलर बैठ गया होगा। और क्योंकि मार्केट आज रिट्रेसमेंट अच्छा कर दिया है तो कल हो सकता है ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट ना हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखने में नज़र आ रहा है। और यही सेम मोमेंटम हम लोग को सब जगह देखने मिला है, चाहे निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो और सेंसेक्स हो, इसमें भी वही चीज़ देखने को मिला है। तो देखते हैं अब कल क्या होता है।
कल ऐसे निफ्टी 50 का एक्सपायरी रहने वाला है, और जैसा हम लोग को मोमेंटम मिलेगा उस तरीके का हम लोग ट्रेड बनाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग का एनालिसिस भी आएगा। तो आज का जो ट्रेड था हम लोग 3000 का पहले लॉस किए, फिर कुछ प्रॉफिट भी किए, तो ओवरऑल मैनेज हो गया। ठीक है, तो यही है अपना एसएल और टारगेट के हिसाब से काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, बस यही चीज़ हम लोग के हाथ में रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।